मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और दीपावली की बहुत सारी बधाई भी स्वीकार कीजिए। आने वाली है दीपावली। दीपावली भारतीय संस्कृति की एक अनोखी छटा को पेश करती है। दीपावली का त्योहार लगभग 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस से और ये भाई दूज तक यानी पूरे 5 दिनों तक मनाई जाती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो भारत पर्व में हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हर रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयत्न करते हैं, तो दिवाली का अवसर हाथ से कैसे जाने दें। इसलिए दिवाली पर हमें कुछ खास जानकारी पानी है और लोगों को भी उसके बारे में बताना, उसकी चर्चा करनी है। तो आज की बातचीत में खास क्या है ये जानते हैं। क्या दीपावली सिर्फ लक्ष्मी पूजन का त्योहार है? धनतेरस का हमारी संस्कृति में महत्व क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है, नरक की चर्चा करनी है। तो आज की बातचीत में खास क्या है ये जानते हैं। क्या दीपावली सिर्फ लक्ष्मी पूजन का त्योहार है? धनतेरस का हमारी संस्कृति में महत्व क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है? नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का क्या संबंध है? दीपावली का ज्योतिष में क्या महत्व है और देवगुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी की पूजा का कौन सा तरीका बताया है जिससे घर में सदैव श्री का वास होता है। दीपावली का प्रारंभ होता है धनतेरस से। तो सबसे पहले धनतेरस के बारे में ही हम बात करते हैं। धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा और यमराज के लिए दीप जलाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का पर्व आयुर्वेद के देवता के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बड़ा शुभ माना जाता है। विशेषकर बर्तन और गहनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। इसी दिन घर को साफ सुथरा रखने के उपकरण भी खरीदे जाते हैं, जैसे झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। ज्योतिष में इस दिन झाड़ू खरीदने का बड़ा महत्व है, क्योंकि साफ सफाई श्री के आगमन की आवश्यकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति साफ सुथरा नहीं रहता, यदि किसी का घर साफ सुथरा नहीं रहता, तो उस घर में बरकत नहीं होती। और यदि इस बात को आप केवल कथा के रूप में ना लेकर सिद्धांत के रूप में भी लें, व्यवहारिकता के रूप में भी लें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो घर गंदला रहता है उस घर के लोगों में इरिटेशन या डिप्रेशन बहुत होता है। जो घर अव्यवस्थित रहता है उस घर के अंदर कलह बहुत जल्दी आती है, क्योंकि दिमाग इरिटेट होता है। मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य की आंखें सुंदरता देखने के लिए अभ्यस्त होती हैं। इसलिए अपने घर को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे, सुंदर रखेंगे, घर में मन उतना अधिक लगेगा आपका और आप चहकेंगे, दिमाग खुलेगा और आप बेहतर कार्य अपने जीवन में कर पाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर यमराज के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा करने से वो घर में ही ठहर जाती हैं, अर्थात घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यम की पूजा के लिए मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति, अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, इसे रूप चौदस भी कहते हैं और इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन से कई परंपराएं जुड़ी हैं, कई इतिहास जुड़ा है। एक बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज नरकासुर बहुत ही आतताई था। उसने 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर देवी अदिति के कुंडल छीन लिए थे। इस समय श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था।
नरकासुर के इस अत्याचार से श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण से उसका वध करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने कहा कि नरकासुर का वध किसी स्त्री के हाथों ही हो सकता है। तब सत्यभामा ने नरकासुर से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। उस दिन नरक चतुर्दशी थी। कृष्ण ने अपने शरीर पर सुगंधित तेल लगाया और स्नान किया। कहा जाता है तब से ही इस दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर नरक चतुर्थी मनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। यहां एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। दक्षिण भारत में इस दिन को बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए शुभ माना जाता है। वहां इस दिन सुबह स्नान के बाद तेल में कुमकुम मिलाकर लगाया जाता है। इसके साथ ही करेला को हाथ से तोड़कर उसका रस माथे पर लगाया जाता है। करेला को नरकासुर के सिर का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद तेल और चंदन लगाकर फिर स्नान किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इस दिन चने के आटे और चंदन का उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। आंध्र प्रदेश में इस दिन सुबह पानी में तिल के कुछ दाने डालकर स्नान करने की परंपरा है। नरक चतुर्थी के बाद अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। सामान्यतः हम इसे राम जी से जोड़कर देखते हैं। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे हैं। श्री राम जी के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए हैं। कार्तिक मास का काली अमावस्या की वह रात्रि दीपकों की रोशनी से जगमगा उठी है और तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। जैन धर्म अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। उनके अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। बंगाल में इस दिन मां काली की पूजा की जाती है। यह दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ा हुआ है। उनका जन्म राज्य तिलक हुआ था और उन्होंने धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर यह मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाए। इसलिए दीपावली से नव संवत्सर भी मनाया जाता है। नव वर्ष की शुरुआत भी इससे मानी जाती है। स्वामी राम तीर्थ जी का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया था। महाभारत के अनुसार इसी दिन पांडवों का वनवास खत्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार मां शक्ति ने भगवान शिव का आधा शरीर प्राप्त करने के लिए 21 दिनों का व्रत रखा था, जिसका फल भी उन्हें दीपावली के दिन ही प्राप्त हुआ था। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। इस कारण यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों का किसानों से विशेष संबंध होता है। इसीलिए दीपावली को फसल काटने का त्योहार भी माना जाता है। इस समय किसान अपने परिश्रम का फल फसल के रूप में पाकर आनंद तथा उल्लास से सराबोर हो जाते हैं और त्योहार मनाते हैं। चूंकि मां अन्नपूर्णा मां लक्ष्मी का ही एक रूप है, अतः
दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बंगाल में आतिशबाजी की प्रथा को लेकर भी किंवदंतियां प्रचलित हैं। दीपावली के दिन आतिशबाजी के पीछे की धारणा है कि अमावस्या से पितरों की रात प्रारंभ होती है और पितरों की आत्मा कहीं मार्ग न भटक जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। दिवाली जीवन में उन्नति पाने के लिए बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। दिवाली की रात को काल रात्रि माना जाता है। तंत्र शास्त्र या ज्योतिष के अनुसार इस दिन की गई पूजा बहुत अद्भुत लाभ देती है। हाँ, पूजा सही तरीके से होनी चाहिए, सही समय पर होनी चाहिए। इस दीपावली पूजा के द्वारा न केवल बुरे ग्रह शांत किए जा सकते हैं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और परिवार की शांति भी प्राप्त की जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति ने दीपावली पूजन किए विधिवत मुहूर्त बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। कार्तिक मास में अमावस्या को सूर्यास्त हो जाने के बाद ही दीपावली का पर्वकाल प्रारंभ होता है। सायंकालीन प्रदोष काल में सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का योग आता है। लक्ष्मी योग गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस मुहूर्त में दीपावली की पूजा से घर का आर्थिक संकट दूर होता है। लक्ष्मी योग का समय रात्रि के प्रथम पहर में होने के कारण यह मुहूर्त सबके लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है। यह मुहूर्त समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शुभ होता है। लक्ष्मी पूजा का दूसरा सही समय इंद्र योग में आता है। ये योग सरकारी अधिकारियों तथा राजनेताओं के लिए विशेष अनुकूल रहता है। सत्ता, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के इच्छुक व्यक्तियों को इंद्र योग में पूजा करनी चाहिए। तीसरा योग है कुबेर योग। दीपावली की रात्रि के तृतीय पहर में कुबेर योग आता है। कुबेर योग उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का अभीष्ट पूर्ण करता है। इस मुहूर्त में फैक्ट्री, कारखाने अथवा दुकान की गद्दी पर दीपावली पूजन लाभदायक सिद्ध होता है। ये तीनों योग अपने नामों के समान ही फल प्रदान करते हैं। अहंकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। मुगल काल में मुसलमान भी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता था जिसमें वो भाग लेते थे। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे पेड़ की डालियों, पत्तों व फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ उसे भोग भी लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप से पूजन होता है और घर के सभी सदस्य गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद इस दिन गायों की पूजा की जाती है। इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन मजदूर वर्ग अपने औजारों की पूजा करते हैं। फैक्ट्री तथा सभी कारखाने इस दिन बंद रहते हैं। इस दिन अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें मंदिरों में भगवान को 56 खाद्य पदार्थों का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।
दीपावली त्योहार की श्रृंखला में 5वां और अंतिम पर्व होता है भाई दूज का और चित्रगुप्त जी के पूजन का। हिंदू धर्म के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। कायस्थों में इस दिन चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है और कलम दवात की पूजा का भी विधान है। अन्य जातियों में भी इस प्रकार की पूजा की जाती है, कलम दवात की पूजा की जाती है, लेकिन कायस्थों में से विशेष रूप से पूजा जाता है। इनका जन्म यानी श्री चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ है, इसी कारण इनको कायस्थ बोला जाता है और ये कायस्थ जाति के आराध्य देव हैं। विद्वान कायस्थ शब्द को कार्यस्थ का अपभ्रंश मानते हैं। कार्यस्थ का शब्द अर्थ है जिस पर सारा कार्य निर्भर हो या सारा कार्य स्थिर हो। श्री चित्रगुप्त जी गुप्त रहकर सृष्टि के क्रियाक्रम यानी पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज को न्याय करने में सहयोग देते हैं। चित्रगुप्त जयंती के साथ साथ इस दिन भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया कहते हैं, यानी पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और धर्मराज को न्याय करने में सहयोग देते हैं। चित्रगुप्त जयंती के साथ साथ इस दिन भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया कहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक आधार है। यम देवता ने अपनी बहन यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उससे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उसकी आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा यमुना ने अपने भाई से यह भी वचन लिया था कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम उसके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाएगा। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। त्योहार का जो मूल होता है उसे अवश्य समझना चाहिए और उसको अवश्य इस दिन जीवन में उतारना चाहिए।